हंसी भी, थोड़ा गम थोड़ी खुशी भी, दर्द भी महकी हंसी भी, जिंदगी के रंग सब लफ्जों की जुबानी है। हर खत एक कहानी है, हर खत एक कहानी है। क्या बात है? ये यहाँ से गुजर रहा था, सोचा तेरा हालचाल ही पूछ लूं। तेरा इरादा क्या है पता कर लूं। अरे आका को मालूम है, जाके उससे पूछ ले। ये बुढ़ाओ, ज्यादा होशियार मत बन। चंदू सेठ ने तुझे आखिरी मौका दिया है पैसे लौटाने का। मत दे पैसे, तू मत दे। चल मैं भी देखता हूँ कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाती है। चंदू सेठ से तो ज्यादा इस आदमी ने दुखी करके रखा है। क्या करूं इसका? पैसों का तो इंतजाम करना ही पड़ेगा। क्या करूं? किसी से लेके दे दूं क्या? कोशिश करता हूं। सुमित्रा, रुको। सुमित्रा, हेलो माँ, कहाँ थी तुम? कब से फोन कर रही हूँ। अरे बाजार गई थी, थोड़ा सा सामान लेना था ना मुझे। माँ, तुम अब ना प्लीज एक मोबाइल ले लो। पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। क्या करूंगी मोबाइल लेके? वैसे भी कौन है मुझे फोन करने वाला सिवाय तेरे? कोई फायदा नहीं। अच्छा ये बताओ, आपका सोशल वर्क कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। ये जो नई एनजीओ है ना, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कल ही लोगों ने एक जलसा किया है हैंडीकैप बच्चों के लिए। बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ है। उम्मीद करती हूँ वो पैसा उन बच्चों तक पहुँच जाए। पहुँचेंगे माँ, जरूर पहुँचेंगे। आप ही तो कहती हो दुनिया में अगर 100 लोग बुरे हैं तो 101 लोग अच्छे भी हैं, और हमेशा नेकी की जीत रही है बदी पर। अच्छा ये बता, तुम लोगों का वापस आने का इरादा है कि नहीं? 1.5 साल हो गए हैं तुम लोग को देखे हुए। हाँ, वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बाजार की मंदी ने ऐसी कमर तोड़ के रखी है ना मुल्क की, कि रोज खबर सुनने में आती है। किसी कंपनी ने 200 लोगों को, किसी ने 400 लोगों को कंपनी से निकाल दिया। सुयश को तो डर लगता है कि हम लोग अगर हिंदुस्तान आए छुट्टी लेकर, और बाद में कंपनी कहेगी आपकी जरूरत ही नहीं है। सब ठीक हो जाएगा, तो फिक्र मत कर। जैसे अच्छे दिन नहीं रहे वैसे बुरे दिन भी नहीं रहेंगे। माँ, एक बात बोलो, आप यहाँ हमारे पास आ जाओ ना। कब तक ऐसे अकेली रहती रहोगी? और क्या करूंगी वहाँ आके? सारा दिन बोर होती रहूंगी। ना जान ना पहचान, बैठे बैठे ही दिन गुजारूंगी क्या? माँ, जान पहचान बनाने से बनती है। वहाँ भी तुम पहले किसको जानती थी? दादी अम्मा रहने दे, बहुत खुश हूँ मैं यहाँ पे। बस तुम लोग अपना ख्याल रखो, ठीक है? अच्छा माँ, ठीक है, समझ गई मैं। आपको समझाने का कोई फायदा नहीं, आप बहुत जिद्दी हो। अच्छा, अपना ख्याल रखना, मैं आपको फिर फोन करूंगी। चलो ठीक है। कौन आ गया? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप सुमित्रा हो, इंदौर वाली। और आप राकेश, इंदौर वाले। आइए।
अरे वाह, घर तो आपका बहुत अच्छा है। कब से रह रही हैं आप यहाँ पर? 5 साल हो गए। इनका तबादला कोल्हापुर हो गया था, बस तब से हम लोग यहीं रह रहे हैं। आप आइए ना, बैठिए। हाँ जी। कहाँ हैं आपके शौहर? दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ऑफिस गए हुए हैं क्या? शौहर का तो इंतकाल हो गया 3 साल। माफ कीजिएगा मुझे। और बच्चे? एक बेटी है मेरी, शादी हो चुकी है उसकी। दामाद साहब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अभी वो लोग अमेरिका में ही रहते हैं। अच्छा। और अरे मैंने तो आपसे कुछ पूछा ही नहीं। क्या पियेंगे आप? चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं चलता हूँ बस। तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में तो कुछ बताया ही नहीं। मेरे बारे में, मेरी बीवी ज्योति से मेरा तलाक हो चुका है। मेरे 2 बेटे हैं, एक मुंबई में रहता है और दूसरा यहीं पर अपनी माँ के साथ रहता है। मेरी एक छोटी सी होलसेल की दुकान है, उसी से मेरा गुजारा अच्छे से होता है। इतने दिनों बाद तुम्हें देखा तो रहा नहीं गया, सोचा तुमसे मिलता चलूं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम्हें मेरा पता कैसे मिला? तुम्हारे ऑटो का पीछा करते हुए। तुम्हारी पुरानी आदत गई नहीं अभी तक? क्या हुआ माला, तुम कितनी मोटी हो गई हो? कितनी मोटी? कहाँ मोटी हुई हो? आईना नहीं देखती हो क्या? अरे शादी की उम्र है तुम्हारी। हाँ मैं सोच रही हूँ कि मैं करूँगी कसरत, मगर क्या? थोड़ा टाइम चाहिए ना। देखो अब मेरी बात सुनो, सुबह सुबह उठ के तुम्हें दौड़ लगानी है और खाना बंद। हाँ ठीक है, दौड़ तो लगा लूंगी, मगर खाने के बारे में मत बोलिए। खाना कैसे छोड़ूं मैं? एकदम चुप। खाना बंद तो बंद। चावल बिल्कुल नहीं खाने हैं और तली हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं खाना है। भगवान, मैं कैसे बुलाऊं इसको? क्या करूं? जल्दी आओ। जल्दी आओ, तो मैं आ जाऊं। बस अब जो मैं कहूंगी वो तुम करना। जी हाँ? मैं वही करूँगी। सुबह सुबह उठ के दौड़ लगाना। जी माँ, मैं बगीचे में हुआ। हाँ ठीक है। मैंने बहुत अच्छे अच्छे पेड़ लगाए हैं, वो भी देख लेना। हाँ जरूर। अच्छा मैं कहाँ थी? हाँ मैं सुबह सुबह दौड़ लगाऊंगी ना। हाँ दौड़ लगाना और खाना बिल्कुल बंद। जी जी। देर क्यों लगा दी? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मेरा पीछा करते हुए। बाबूजी ने देख लिया ना, तो वो तुम्हारा और तुम्हारी इस आदत का वो हाल करेंगे कि याद रखोगे। आदत नहीं है मेरी। तो फिर मेरा पीछा क्यों करते? क्योंकि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हें दिन में एक बार न देखूं तो मुझे चैन नहीं मिलता। झूठ। सच। लेकिन तुम हो, मुझसे मिलने की तुम्हें फुर्सत ही नहीं। अच्छा अब तुम जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। लेकिन एक शर्त पे। अब कौन सी शर्त? तुम्हें मेरे साथ चलना हो। राजेश तुम पागल हो गए हो? मैं अम्मा को क्या कहूंगी? तुम जानो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं यहाँ से जाऊं तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। बहुत मजाक हो गया। अगर किसी ने देख लिया तो हम दोनों फंस जाएंगे। मैं तो चाहता हूँ। ठीक है, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अच्छा एक काम करो, तुम यहीं बैठो, मैं जाती हूँ। सुमित्रा, सुमित्रा सुनो तो, सुमित्रा। कौन हो तुम? जी अरे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहे हो? वो मैं जी वो। अच्छा अच्छा, तुम्हें सूरती ने भेजा है? हाँ जी जी जी। बहुत देर कर दी आने में, तो जाओ जल्दी से अंदर जाकर काम करो, बहुत काम पड़ा है उधर। जी बाबूजी। जाओ अंदर।
मैंने कहा था ना, चले जाओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। मुझे चाचा जी ने ये देखने भेजा कि नया नौकर काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं। तो इस नौकर को काम करते हुए देख लिया ना, अब तो जाओ। मुझे माफ कर दो। बोला ना सॉरी। तो प्लीज माफ कर दी। अच्छा, तुम जानना चाहती थी ना मैं तुम्हारा यहाँ पीछा करते हुए क्यों आया? मतलब कि तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे और मुझे कहते हो कि मुझे देखे बिना तुम्हारा दिन शुरू नहीं होता। नहीं, वो सब तो है ही है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता था कि मुझे कोल्हापुर जाना है। क्यों? मेरी नौकरी लग गई। कब जाना है? कल। और तुम मुझे ये आज बता रहे हो? मुझे आज ही पता चला। तो अब क्यों बता रहे हो? अरे सुनो तो नाराज होगी। देखो सुनो, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और अगले 6 महीने में मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी। फिर आकर तुम्हारे घर वालों से तुम्हारा हाथ मांग लूंगा और तब हमें कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। सच? हाँ। प्रणाम चंदन सेठ। आखिर फोन उठाई दिया तुमने? अब ऐसी बात नहीं है चंदन सेठ, वो मैं आने वाला था लेकिन कुछ कामों में उलझ गया जिसकी वजह से मैं... पैसा लेते समय सबसे जरूरी काम यही होता है, और जब देना हो तो और बहुत सारे दूसरे काम आ जाते हैं। नहीं चंदन सेठ, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है? आज 3 साल हो गया तुम्हें पैसा लिए हुए, 15 दिन में तुम पैसा वापस करने वाले थे। मुझे अच्छी तरह मालूम है चंदन सेठ, लेकिन क्या करूं, धंधा मंदा हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। पर मैं समझ चुका हूं मुझे क्या करना है, और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन किया है। अगर 1 महीने के अंदर तुमने सारा पैसा सूद समेत वापस नहीं किया तो मैं तुम्हारे मकान पर कब्जा कर लूंगा। 1 महीने से न एक दिन ऊपर न एक दिन नीचे। आज 11 तारीख, अगले महीने की 11 तारीख को या तो पैसे दे देना या फिर घर खाली करके चाबी तैयार रखना। जैसा ठीक समझे आप। तू वहाँ खाएगा क्या? तुझे खाना बनाना भी नहीं आता। माँ फिक्र मत करो, मुझे वहाँ पहुँचने तो दो। पहले मैं वहाँ पे रहने का इंतजाम करूंगा और उसके बाद अपने खाने का भी इंतजाम कर लूंगा। क्या मतलब? तुम्हारे रहने का भी कोई इंतजाम नहीं? मुझे तो तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। बेफिक्र रहो माँ, वैसे भी बहुत सारी चीजें हैं फिक्र करने के लिए। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं जवान हो गया हूँ, मेरी नौकरी भी लग गई है, अब मेरी शादी के बारे में संजीदगी से नहीं सोच रही हैं। तुम सोचने की बात कर रहे हो? हाँ। मैंने तो तुम्हारे लिए 2-3 लड़कियां देख के रखी हैं, बस नौकरी लगने की देर थी, अब तो वो भी लग गई है। जैसे ही तू वहाँ से वापस आएगा ना, तेरे लिए लड़कियों की लाइन लगा दूंगी। माँ अब इतने अभी संजीदा होने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम मेरी शादी के लिए मन बना लो और बाबूजी को भी मना लो। बाकी रही बात लड़की देखने की, वो मैं देख लूंगा। अरे बदमाश, इसके मतलब तूने लड़की देख रखी है? बता बता उसका नाम क्या है? अगर तू नहीं बोलेगा ना तो हकीम जी की जो मोटी लड़की हबीबा है ना, उससे तेरी शादी कर दूंगी। माँ अब इतना भी खैर बर पाने की जरूरत नहीं है। तो बता बता क्या है उसका नाम? उसका नाम सुमित्रा है। वो शास्त्री जी की बेटी? इतनी अच्छी लड़की तो मैं भी तुम्हारे लिए नहीं ढूंढ पाती। थैंक यू माँ। कल ही मैं उनके घर जाके तुम्हारे लिए बात करती। नहीं माँ, कल जाने की जरूरत नहीं है। देखो 6 महीने में मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी, वो बड़े घर के लोग हैं, और जब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी तब तुम जाओगी तो तब वो तुम्हारी बात नहीं काट पाएंगे। अच्छा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा ही करती हूँ। अब तुम्हारे बाबूजी को तो बता दूं? अरे नहीं माँ, बाबूजी को मत बताना, खामखा अभी डांट पड़ जाएगी मुझे। अरे अब आ भी जाओ, कब तक लगे रहोगे माँ बेटे? अरे जल्दी करो, ट्रेन निकल जाएगी। प्लीज माँ बताना। खत्म करो अपना भरत मिलाप। जी बाबूजी। एक्सक्यूज मी, मुझे इस कंपनी से नौकरी के लिए खत मिला था, बर्मन सर से मिलना है मुझे। अब बैठिए। शुक्रिया।
सर आप जा सकते यस प्लीज कम इन। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं राकेश अवस्थी, आपकी कंपनी से मुझे नौकरी के लिए खत मिला। शुक्रिया सर। मिस्टर राकेश अवस्थी, आपकी तालीम हमारी जरूरतों के हिसाब से है, लेकिन आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपकी काबिलियत के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप कम से कम 1 महीना एज अ टेम्पररी हमारी कंपनी में काम करें और उसके बाद आपकी लगन, आपकी मेहनत और काबिलियत ही इस बात का फैसला करेगी कि आप हमारे साथ आगे काम कर सकते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की भरपूर कोशिश करूंगा। बेस्ट ऑफ लक माय बॉय, तुम कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। 1 मिनट, आपने ठहरने का कोई इंतजाम किया है? दरअसल रेलवे स्टेशन से जल्दी में सीधे ऑफिस आ गया, लेकिन मैं अभी जाकर बाहर रहने का इंतजाम कर लूंगा। तुम चिंता मत करो, हमारी कंपनी के कुछ अपने गेस्ट हाउस हैं। तुम चाहो तो कुछ दिन वहां ठहर सकते हो। उसके बाद जब समय मिले तो अपने लिए कोई अच्छी सी जगह ढूंढ लेना। थैंक यू सर। ओके मैन, थैंक यू वेरी मच। मैं रवि से बोल देता हूँ, वो आपको गेस्ट हाउस भिजवा देगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी और सिर्फ मेरी सुमित्रा। जी जनाब, जी मैंने आपकी फाइल बर्मन सर को दिखा दी है। नहीं, उन्होंने सैंक्शन भी कर दिए। जी कल तक आपका काम हो जाएगा। नहीं, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। शुक्रिया। ठीक है सर, ठीक है। किसका फोन? जी मैं राकेश अवस्थी बोल रहा हूँ। शर्मा जी? नहीं सर, वो हाँ सर आए नहीं थे अभी ऑफिस में, अभी आए। नहीं मैं आपका काम करवा देता हूँ कल तक। नहीं फिक्र की कोई जरूरत नहीं। जी शुक्रिया। जी मैं बाद में बात करता हूँ। राकेश, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ। कीप अप द गुड वर्क माय बॉय। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर वो अभी शर्मा जी का फोन आया था, ये फाइल देख लीजिए एक मिनट। मेरे प्रिय राकेश, तुम्हारा खत मिला, पढ़कर बहुत ही खुशी हुई कि जल्दी तुम्हारी नौकरी पक्की हो जाएगी। पर मुझे बहुत फिक्र होती है, हमारी शादी कब होगी। सुमित्रा, तुम्हारा खत मिला, तुम फिक्र मत करो, मेरी नौकरी जल्दी ही पक्की हो जाएगी। फिर मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा और हमारी शादी हो जाएगी। तुम किसी भी बात की कोई भी फिक्र मत करना, मुझे हमेशा तुम्हारी याद आती रहती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा राकेश। सो यंग मैन, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम? सर अच्छा काम चल रहा है सर। क्लाइंट्स खुश हैं। सर एक सिग्नेचर आपका। क्या हो रहा है? वैसे मैं तुम्हें इनसे मिलाने लाया था, ये मेरी बेटी ज्योति। हेलो राकेश। नमस्ते ज्योति। वैसे मैं मुंबई जा रहा हूँ 15-20 दिनों के लिए। जी सर। और मेरी गैर हाजिरी में शी विल टेक चार्ज ऑफ द ऑफिस एंड आई होप यू विल कोऑपरेट। आई डू माय बेस्ट टू प्लीज अस। थैंक यू सर। सर एक्सक्यूज मी सर।
कैसा लग रहा है मैडम?